के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई जारी है। लेकिन कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। इसी पर आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। नकली खाद बीज माफिया पर एक्शन जारी, मंत्री की चेतावनी, गफलत पड़ेगी भारी। नकली खाद और बीज माफिया पर निकेल कसने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश भर में सख्त अभियान छेड़ रखा है, जिससे मिलावटखोरों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्रीन गोल्ड है। ग्रीन गोल्ड, ठीक है। इसका वो नाइफ है क्या? हाँ सर, नाइफ कचरा है, ये कचरा है, इनको बाजार में छोड़े। कट्टे खुलवाए, हथेली पर रखकर परखा। शुरुआती जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो गई। कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। कृषि मंत्री के कानों तक पहुंची शिकायत आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह सच थी। तस्वीरें बीकानेर की हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार रात बिचवाल क्षेत्र में स्थित एक बीज गोदाम पर अचानक छापेमारी की, जहां से करीब 80,000 किलो नकली और मिलावटी बीज बरामद किए गए। कृषि मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के बीकानेर पहुंचे और अधिकारियों के साथ सीधे बिचवाल स्थित माल गोदार एग्रो एजेंसी के गोदाम में दाखिल हुए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद बैग खोलकर बीज की गुणवत्ता की जांच की और 3 अलग-अलग किस्मों के बीज एक ही पैकेट में मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। तो ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अब तीनों का कॉम्बिनेशन है जो परमिसिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। दैट इज पॉइजन फॉर द एग्रीकल्चर। कृषि मंत्री ने कहा कि 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और कोई अफसर ज्यादा गड़बड़ी करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे। अधिकारियों ने लापरवाही की, विशेषकर किशनगढ़ में वहाँ के 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो भी कोई होगा, वेदर इज द ऑफिसर ऑफ माई डिपार्टमेंट और एनी अनदर मैन हु इज लूटिंग द फार्मर ऑफ द स्टेट, ही वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। कैबिनेट मंत्री ने किसानों से जुड़े मामलों में धांधली को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। साथ ही कहा है कि घटिया या नकली खाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। रविवार को कृषि मंत्री ने सूरतगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पकड़ा। गोदाम से कोरोमंडल, IPL और सरदार ब्रांड के DAP और दूसरे कृषि उत्पादों के करीब 30,000 बैग जब्त किए गए। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि किसानों की शिकायतों के आधार पर गोदाम पर दबिश दी। उन्होंने कहा कि गोदाम में 10 दिन पहले पहुंचे DAP की खेप को किसानों में वितरित करने की बजाय स्टॉक कर लिया गया था। 30,000 बैग DAP के हैं, 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा गोदाम में दूसरी कंपनियों की खाद भी बरामद की, जो नियमों के खिलाफ है। दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और IPL का भी है, और ये एक कमरे में IPL, NPK, कोरोमंडल, सरदार सब हैं। वैसा गैरकानूनी है, सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। इधर नकली खाद और बीज माफिया पर कृषि मंत्री के एक्शन के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरा। PCC चीफ डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री भी बहुत देर से जागे हैं और अब कह रहे हैं कि इस मामले में अफसर मिले हुए हैं, इसीलिए मुझे खुद आगे आकर छापे मारने पड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी भी लेट जागे और 1.5 साल बाद में अगर ये कहना फसल के समय में कि मेरे यहाँ अफसर सब मिले हुए हैं और मुझे जाकर के मंत्री को खुद को जाकर के अगर करना पड़ रहा है औचक निरीक्षण, तो ये भी हमारे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में मिलावटखोरी और नकली उत्पादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मंत्री मीणा ने तो कहा है कि किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर जीवनदायिनी गंगा कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर महापड़ाव के 7वें दिन श्रीगंगानगर की महाराजा गंग सिंह चौक पर देर रात भी पड़ाव जारी रहा। आपको बता दें कि ये पड़ाव लगातार जारी है और आज देर शाम श्रीगंगानगर यूथ कांग्रेस के 22 कार्यकर्ताओं के साथ युवा किसान और कच्चा रतिया संघ के 6 सदस्यों के द्वारा 24 घंटे का अनशन शुरू किया गया, जो कल शाम तक जारी रहेगा। साथ ही सभी कार्यकर्ता पूरी रात महापड़ाव स्थल पर ही अपनी रात बिताएंगे। साहब, ये गंगानगर के हर एक किसान की आवाज, और जो पिछले 7 दिनों से ये जो धरना चल रहा है इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ, उसके लिए आज हम सारे युवा साथी, हमारे साथ मजदूर व्यापारी, सारे उनका भी समर्थन है, वो भी आज हमारे साथ रात रुकेंगे। मांग एक ही है, 2500 क्यूसेक पानी। और 7 दिन से ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार पानी बढ़ाने के बजाय निरंतर दिन ब दिन कम करती जा रही है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ का एक हर मजदूर, व्यापारी और जो नौजवान अपनी जवानी और किसानी को बचाने के लिए सड़कों पे दिन रात संघर्ष कर रहा है। इस सरकार के कानून तक अभी तक कोई जू नहीं रंगी है।